हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत सर। आज क्लास 5 के चैप्टर 1 का आज हम लोग अगले जो आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 18, उसको हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब श्वसन, मतलब सांस लेने की क्रिया। इसको अब हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले जो आपको वीडियो दिए थे उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उसके बारे में जानकारी ली होगी, उसके कीवर्ड्स जो भी हैं या फिर कठिन वर्ड्स हैं उसका आप लोगों ने उपयोग किया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे रिस्पिरेशन मतलब श्वसन को पढ़ने के लिए चलें। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म इट्स वाइटल एक्टिविटीज़। प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके आवश्यक कार्यों को करने के लिए। एनिमल ब्रीथ थ्रू सम ऑर्गन्स। जानवर या जंतु कुछ अंगों के द्वारा श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, यानी श्वसन करते हैं। ह्यूमन बींग्स मानव जाति, मैमल्स कशेरुक जंतु एंड मेनी एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। और अनेक जानवर या जंतु श्वसन क्रिया या श्वसन लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। मछलियाँ श्वसन की क्रिया या श्वसन गलफरे द्वारा करती है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेज, ग्रासहॉपर एंड फ्लाइज हैव टीनी एयर होल्स कॉल्ड एस्फेरिकल्स। कीड़े मकोड़े जैसे तिलचट्टे, ग्रासहॉपर, टिड्डा और मक्खियाँ के शरीर पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे वातारंध्र या रंध्र या फिर उसको हम लोग रंध्र ही बोलते हैं। ठीक है, ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पर ही होता है यह छिद्र। ठीक है, अब आगे हम लोग ग्रासहॉपर के बारे में जो कीप इन माइंड है उसको भी आप देखिए। ये ग्रासहॉपर, कॉकरोचेज, फिश, जो उसके गिल्स का पिक्चर आपको दिए गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ऊपर में आप देखेंगे कि लंग्स जो है, जो मनुष्य में के शरीर में पाई जाती है, जो श्वसन की क्रिया को संपन्न करती है, उसको भी आप अपने बुक के तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है, आगे है इसमें कीप इन माइंड में कि अर्थवॉर्म बहुत ही चिकने होते हैं। उनके स्किन, त्वचा जो होती है वह बहुत ही स्मूथ होती है और वह श्वसन की क्रिया भी अपने त्वचा के द्वारा ही करते रहते हैं। यह अर्थवॉर्म हमेशा गीले होते हैं और हमेशा वह कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर, यानी कि मिट्टियों में ही वे रहा करते हैं। यह हमेशा मॉइस्चर यानी कि नमी युक्त वाले जगहों पर ही हमेशा पाए जाते हैं। आगे हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है चलन। ठीक है, यानी घूमने की क्रिया। मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी चलने, घूमने, टहलने की क्रिया भी एक सजीव प्राणियों का लक्षण है। मोस्ट एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रायः जानवरें, जंतुएं घूमने में सक्षम होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। द कॉमन मूवमेंट आर वॉकिंग, रनिंग, लेपिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ग्लोपिंग, पंचिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग। ये सामान्य घूमने की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, उसमें टहलना, दौड़ना, घुलटना, जंप करके यानी फुदकना, ऊपर चढ़ना या गोल गोल घूम करके चलना, पंचिंग यानी जंप करके, उछल के रेंगने की क्रिया, उड़ना और
तैरने की क्रिया सामान्य है। जैसे कि एलिफेंट्स, हाथी को आप देख रहे हैं कि वह घूम रहा है, उसी तरह घोड़े को देख रहे हैं कि वह दौड़ रही है, वह दौड़ रहे हैं। मछलियां तैर रही हैं और बाकी बहुत सारे जो जैसे इसमें आपके वर्ड्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं। फ्रॉग्स हैं तो वो जंप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जानवर जो होते हैं अपनी क्रियाओं को यानी कि घूमने की क्रिया को वो करते रहते हैं। अ फिश लिव्स इन वाटर ऑल द टाइम। एक मछली जो होती है वह हमेशा मतलब हर समय क्या करती है, पानी में ही रहती है। इट हैज फिन्स टू स्विम। इसके पास पंख होते हैं तैरने के लिए। इसके पास तैरने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं। अ फिश हैज अ लॉन्ग एंड थिन बॉडी। एक मछली का शरीर लंबा और पतला होता है। विच इज पॉइंटेड एट बोथ साइड, यानी कि इसके जो दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ पॉइंटेड यानी कि नुकीले टाइप के होते हैं। द शेप हेल्प्स it to cut through the water early as it moves। यह आकृति उसे मदद करती है पानी को आसानी से काटने में और वह घूम पाती है यानी तैर पाती है। फ्रॉग्स यूज देयर वेव्ड फीट टू स्विम। मेढक के जो पैर होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं, यानी कि झिल्लीदार पैर, अपने झिल्लीदार पैर का उपयोग कर वह तैरता है। देयर फ्रंट लेग आ शॉर्टर। उसके आगे के जो पैर होते हैं वे छोटे होते हैं देन द हाइड लेग्स, मतलब पीछे के पैर से, पैर की अपेक्षा आगे के पैर छोटे होते हैं। दे यूज देयर लॉन्ग बैक लेग्स टू होप एंड जंप ऑन द लैंड। ये अपने पीछे के लंबे पैर का उपयोग फुदकने या जंप करने, कूदने में जमीन पर मदद लेता है। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज में चलें, पेज नंबर 19। अब इसमें देखेंगे वाटर बर्ड्स लाइक स्ट्रॉक क्रेन हैव लॉन्ग थिन लेग that are useful to wading and crane have long thin leg that are useful to wading through water। अब यहां पर देखिए जल पक्षी जैसे स्ट्रॉक यानी सारस, क्रेन सारस, स्ट्रॉक एक प्रकार का बगुला होता है। ठीक है, उसके पैर, उसके पास लंबे पैर होते हैं जिसका उपयोग वह वेडिंग करने में, और क्रेन के पास, सारस के पास भी लंबे पतले पैर होते हैं जिसका उपयोग वह भी पानी में वेडिंग करने में उपयोग करता है। डक्स डाइव द बॉटम of the pond to find insects living in the mud। अब डक्स, बत्तख जो होती है वह डाइव कर सकती है तालाब के निचले भागों तक, यानी कि वह पानी के नीचे भी जा सकती है अपने भोजन के लिए, जो कीचड़ में दबे हुए लिविंग्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको पकड़ने के लिए। डक्स हैव वेब्ड फीट। बत्तख के जो पैर होते हैं वह झिल्लीदार होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई एयर। प्रायः पक्षियां घूमते हैं या टहलते हैं जमीन पर और हवा में उड़ते हैं। दे हैव विंग टू फ्लाई एंड लेग टू वॉक। इनके पास पंख होती है, डैने होते हैं हवा में उड़ने के लिए, और पैर होते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए। देयर बॉडीज आर वेरी लाइट। इनके जो शरीर होते हैं वह बहुत
हल्के होते हैं। अ वर्ड्स बोन आर hollow which make it light। उनके शरीर की जो हड्डियां होती है यानी कि बर्ड के जो हड्डियां होती है वह खोखले होते हैं जो उन्हें हल्की बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग अगले पैराग्राफ को देखते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। प्रायः कीड़े मकोड़े के पास 2 पंखें होती हैं। देयर विंग्स आर अटैच्ड टू मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्केलेटन। इनके पंख जुड़े हुए होते हैं उनके शरीर जो होते हैं कंकाल, वह कंकाल से अंदरूनी माध्यम से मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं। एंड्स एंड कॉकरोचेज क्रॉल। चींटी और तिलचट्टे रेंग कर चलते हैं। ग्रास ऊपर एंड लॉक्स्ट लीप एज दे मूव ऑन द ग्राउंड। ग्रास ऊपर यानी टिड्डे जो होते हैं और लोक्स ये सब जो होते हैं वह किस प्रकार मूव करते हैं, तो जमीन पर वो भी लेप्स करते हैं यानी कि थोड़ी दूर तक उड़ करके फुदक करके चलते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो फ्लाई। वे भी उड़ सकते हैं। लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टोटोटोइज हैव लेग्स विद विच दे क्राउल ऑन द ग्राउंड। अब इसमें बताया जा रहा है कि गिरगिट, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टोटोटोइज वह क्या होता है, टोटोइज जो होते हैं वो कछुआ होते हैं। तो कछुए के पास भी पैर होते हैं जिसका उपयोग वे जमीन पर रेंगने में करते हैं। ठीक है, स्नेक क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्कल्स। सांप जो होते हैं वह भी रेंगते ही हैं। उनके त्वचा पर छोटे छोटे धारीदार रेखे होते हैं। यह रेखा की तय जैसे होते हैं और उसी के माध्यम से वह अपने शरीर को या फिर अपने आप को वह चला पाते हैं या रेंग पाते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव 4 limbs। प्रायः कशेरुक जंतु के पास 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, द 2 limbs at the front are called forelimbs। उसमें से 2 पैर आगे के होते हैं जिसको हम लोग आगे का पैर बोलते हैं। एंड द 2 at the back are called hind limbs। और 2 पीछे होते हैं जिसको हम लोग पीछे का पैर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 20 में चलेंगे। द एनिमल्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि जानवर विभिन्न प्रकार के स्वभावों को दिखाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स एनिमल कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल कैन बी यानी कि यहां पर हम आपको बताएं कि जानवर जो होते हैं, इन जानवरों में जो हैबिट्स होते हैं, आदतें होती हैं, उस आदत के आधार पर हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि यह भिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये भिन्न प्रकार के कैसे होते हैं उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जाने अगला जो आपका इनके आदत के आधार पर है, उनको जो विभक्त किया गया है उसके फर्स्ट प्रकार यानी कि पहले प्रकार के बारे में। ड्यूरनल एनिमल्स कहने का मतलब दिन में विचरण करने वाले या दिन में चलने वाले या एक्टिव रहने वाले जानवर के बारे में। एंड एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम आर कॉल्ड ड्यूरनल एनिमल्स। यानी जानवर या जंतु जो दिन में सक्रिय रहते हैं
दिन के समय में सक्रिय रहते हैं उनको दिनचर जानवर कहते हैं। सम डियोर्नल एनिमल्स आर स्पैरो, क्रो, लायन, डॉग, कैट, ईटीसी। कुछ दिनचर जानवर जो हैं उसमें क्या है, गोरैया, कौवा, शेर, कुत्ते और बिल्ली इत्यादि। दे मूव अराउंड एंड इट ड्यूरिंग द डे। ये दिन के समय चारों ओर घूमते हैं और खाते हैं। ठीक है, अब आगे जो आपका लास्ट है नॉकटर्नल एनिमल्स, यानी कि निशाचर। निशाचर यानी रात में घूमने वाले जंतु। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। जानवर जो रात के समय सक्रिय रहते हैं उन्हें निशाचर या रात में घूमने वाले जंतु प्राणी कहते हैं। सम नॉकटर्नल एनिमल्स आर आउल, बैट, कॉकरोच, अर्थवर्म, फायरफ्लाई, ईटीसी। कुछ रात में विचरण करने वाले जंतु जैसे उल्लू, चमगादड़, तिलचट्टे, केचुए और जुगनू इत्यादि हैं। दे मूव एंड इट mainly during the night time, mainly during the night time, यानी कि वे घूमते और खाते हैं अधिकांशतः या मुख्यतः किस समय, रात के समय। ठीक है, तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, जिसमें से कुछ आपको की टर्म्स दिए गए हैं। सर्वाइव, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट में ही हिंदी बता दिया था। सर्वाइव मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, जीवित रहना या अपने आप को जीवित रखकर विकसित करना। कार्निवोरस, कार्निवोरस तो आप जान रहे हैं, वैसे जानवर जो केवल मीट खाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहने का मतलब वैसे जानवर जो केवल प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट को ही केवल खाते हैं और अपने आप को सर्वाइव कराते हैं, यानी कि सर्वाइव करते रहते हैं ऑन द लैंड, यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए वैसे जानवर जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। ठीक है, आगे है ऑमनीवोरस। यह इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वे दोनों प्रकार के, कहने का मतलब कि पौधे और दूसरे जानवरों के मीट को भी खा करके जिंदा रहते हैं, ऐसे जानवर को हम लोग ऑमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप अपने बुक का रीडिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखेंगे। वीडियो को देखने से आपको यह अनुभव होता रहेगा कि हमने जो लाइन वाइज पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे आपके वर्ड मीनिंग मतलब हिंदी आपको इंग्लिश की मिल जाएंगी, और इस तरीके से आप वीडियो को पुश कर करके आप हिंदी भी लिख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी यह जिम्मेवारी बनती है, आपके पेरेंट्स की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे इस वीडियो को देखें और बच्चे को मदद करें, उनको उनके गृह कार्य करने के लिए, क्योंकि आपका असेसमेंट जो है वह भी आपके नेट पर, आपके मोबाइल पर मिल चुकी होगी। ठीक है, तो उसको भी आप सोल्व करेंगे, और आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो कृपया बच्चों को बुक खरीदवा दें। स्कूल में उनके लिए बुक जो है मिल जाएंगी और आप उसे पढ़ने में मदद करें। धन्यवाद।